किया करते तुम मोहन, जब सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। महाराज, आज भगवान ने गोपियों से कहा कि हो सकता है आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन यमुना तट का न किया हो, और कर लिया हो तो आप अपने अपने घर जाएं। आपके बच्चे रो रहे होंगे, गायों के बछड़े आपके प्रति जो इतना भाव रखते हैं वो आपकी याद कर रहे होंगे। और इस प्रकार से रात्रि में अपने घर परिवार को छोड़ करके एक पतिव्रता स्त्री को जंगल में नहीं आना चाहिए। देखिए, गोपियों के प्रेम की यहां पराकाष्ठा है जो परीक्षा हो रही है। गोपियां मन में सोचती हैं घर वाले मना करते रहे, उनकी बात नहीं मानी तो घर से भी गई, और इसकी बंसिका में नाम सुना तो भागती यहां चली आई, और ये भी कह रहा है कि भैया वापस जाओ। तो न ये अपना रहा है और न घर वाले हमें अपनाएंगे। यहां पे भगवान ने पतिव्रत धर्म का बहुत पावन उपदेश दिया। भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया। स्त्री के लिए कहा है पति की सेवा करना ही परम धर्म है। आज के जनरेशन में ये बातें थोड़ा सा मजाक जैसी लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। पतिव्रता स्त्रियों ने महाराज क्या प्रभाव नहीं दिखाया। आप हमारे यहाँ मंदाकिनी गंगा का दर्शन करते हैं, सती अनसुईया जी ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वहां गंगा प्रकट किया। और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे से लाला बना करके पालने में खिला दिया। ऐसे तब का प्रभाव। कहते स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना, और उसके बाद तदबंधु नाम च कल्याण्य प्रजा नाम च अनुपोषणम, उसके बाद परिवार को इकट्ठा करके रखना। क्योंकि घर में द्वंद्व कब पैदा होता है? बोले जब घर में नई स्त्री का प्रवेश हुआ तो कहीं कहीं अपने आप द्वंद्व चालू हो जाता है। क्योंकि वहां स्वार्थ जहां होगा, हम इनके साथ नहीं रहेंगी, हम उनके साथ नहीं रहेंगी, हमें जंगल ले चलो। तदबंधु नाम च कल्याण प्रजा नाम च अनुपोषणम, पूरे परिवार को इकट्ठा करके रखना। लिखा हुआ है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। देखिए हर जगह पतिव्रत धर्म ही आया है, लेकिन मैं साथ में पत्नी व्रत को भी लेता हूं। ये जो बातें यहाँ कही जा रही हैं दोनों के लिए, स्त्री हो अथवा पुरुष, एक बार जिसके साथ 7 फेरे पड़ जाएं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पीवा, पति स्त्री फिर न हातव्यो लोकेप्सु फिर पातके। एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा हो। अनेक तरह का जब उपदेश दिया तो गोपियों ने कहा लगता है ये टेढ़ी टांग वाला बोलता ही रहेगा। बोले सरकार आपकी बातें सब हमें स्वीकार हैं, बस हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम चली जाएंगे। बोले क्या? बोले एक स्त्री थी जिसका हाल ही में विवाह हुआ, और विवाह के तुरंत बाद उसके पति को परदेश जाना हुआ। कई बार ऐसा होता है ना, खासकर आर्मी वालों को देखें, विवाह हुआ कि वो चल गया। स्त्री ने कहा सरकार आप जा रहे हैं तो मैं किसकी पूजा करूंगी? शब्द शैली पे ध्यान दिया जाए। आप परदेश जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी? तो पति ने कहा ऐसा करना मेरी फोटो रख लेना, और जब तक मैं नहीं आता, भाई उस समय की चर्चाएं हैं जब मोबाइल वगैरह नहीं थी, तो वो अपना फोटो रख लेना, जब स्मरण आए तो याद कर लेना। 1 साल तक वह पति के फोटो को देख करके ही अपने भावों को प्रकट करे, उनका पूजन करे, श्रद्धा सुमन। 1 वर्ष बाद जब पति आए, उस समय वह स्त्री अपने पति के फोटो का पूजन कर रही थी, और उस समय पति आ गए और सांकर खटखटा रहे हैं।
तो अब गोपियों का भगवान से तर्क है कि पति दरवाजे पर खड़े हैं, यदि स्त्री तुरंत खोलने नहीं जाती है तो धर्म नष्ट। ये धर्म बहुत कठिन है। यहां लिखा है कि पति आए, दरवाजा खटखटाए, और यदि पत्नी तुरंत खोलने नहीं जाती तो धर्म नष्ट। जैसे आज की भाषा में कह दे, जैसे पति आया बेल बजा रहा है, अरे खड़े रहो, कमा के नहीं है, दिन भर हम मरती हैं, चूल्हा बर्तन झाड़ू पोछा लड़का बच्चा। तभी से वो छत में जाल डालने की परंपरा चली है। हाँ, कि पता नहीं खोल रही है कि नहीं, तो चलो ऊपर से नीचे आ जाए। और इधर फोटो का पूजन कर रही है, यदि बीच में छोड़ के जा रही है तो भी धर्म नष्ट। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा इसमें कोई कठिन बात नहीं है। अरे जब सही सही के पति आ गए हैं, तो फोटो का पूजन काहे को कर रही है? जाके दरवाजा खोलना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा हम यही कहना चाहती हैं कि पति परमेश्वर कब? जब परमेश्वर नहीं तब। पति परमेश्वर कब? जब परमेश्वर नहीं तब। अब जब आप साक्षात परमेश्वर मिल गए हैं तो इन हाड़ मांस के पुतलों का अब हम क्या करें? आप हमें अपना लीजिए। आज भगवान प्रसन्न हो गए और यहाँ सर्वप्रथम भगवान ने अनंत स्वरूप धारण किया है। आज यह ईश्वर और जीव जो जाने कब के बिछड़े हुए हैं, एक हो रहे हैं। तो पहले तो भगवान ने इन ब्रज बालाओं के साथ रास किया, लेकिन इस रास में गोपियों को अभिमान हो गया। प्रसंग ने बड़ा है, तो अभिमान जिसको हो जाता है भगवान उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस बात का यहाँ तो भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हुए, और यहाँ जो राधा जी हैं उनको मान हो गया कि सबरी गोपियों को छोड़ करके ये मेरे पीछे आ गए हैं। तो राधा जी कहती क्या है, सरकार चलते चलते मैं थक गई हूं, या लिए कुछ देर के लिए स्कंधम आरूह्यतामिति, मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, कदम की डाल पकड़ करके आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे ही कदम की डाल पकड़ करके राधा जी भगवान के कंधे में बैठने के लिए हुई हैं कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान। गोपियां खोजते खोजते चली आ रही, सूर्य चंद्रमा से पूछें, तुलसिका से पूछें, दूर्वा से पूछें, यमुना जी से पूछें कि किसी ने मेरा श्याम कहीं देखा? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपस में ही प्रश्न है, आपस में ही उत्तर है। एक सखी ने कहा तुलसी से क्या पूछ रही हो, ये तो हमारी सौत है, ये कभी बताएगी? अरे पृथ्वी से क्या पूछ रहे हो, ये भी हमारी सौत है। अरे यमुना से क्या पूछ रहे हो, ये भी हमारी सौत है। भाई सब भगवान की पटरानियां हैं। ते बिलाप करते करते यमुना तट के किनारे पहुंची, तो पहले एक जगह 4 चरणों के चिन्ह दिखाई दिए, 2 स्त्री के 2 पुरुष के। गोपियों ने कहा सरकार गए तो हैं, लेकिन कोई ना कोई स्त्री साथ में है, और वह भाग्यवान स्त्री कौन है? बोले राधा जी साथ में है। कुछ आगे गए तो सिर्फ 2 ही चरण चिन्ह दिखाई दिए, सिर्फ पुरुष के। अब भगवान के चरण चिन्हों को देखते ही गोपियां वहां लोट पोट करने लगी, वहां की चरण रज को अपने ऊपर डालने लगी, मानो भगवान के प्रेम में बावरी है गई। आगे बढ़ी तो राधा जी भी अकेले। तो सब भगवान के प्रेम में पग करके विलाप करते हुए यमुना तट पर जब पहुंची, तो यमुना जी के सांवरे रंग वाले जल को जब देखा तो उनके मन में भाव आया कि हमें तो ऐसा लग रहा है कन्हैया या जल में समा गया है, इसीलिए यमुना जी को जल सांवरा है गयो। तो वहां पर यमुना तट पर जाकर के गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसे हम कहते हैं गोपी गीत। गुड स्टूडेंट। तो आइए हम सब भी, गोपी गीत कितनी महिमा है कि भगवान से जिसे प्रेम ना हो रहा हो अथवा भगवान जिस पर कृपा ना कर रहे हो, वह प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करे तो भगवान प्रत्यक्ष कृपा करते हैं। हाँ जयति ते दिका
जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सा सदात्र ही जति नेधिको जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सा सदात्र दयित दृश्यता देच्युतावता कोई धृतासवा त्वां विजुवते जयति तेऽधिको जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सा सदात्री शरदुदासये साधुजात सा सरसि जोदरा श्रीमुषातृषा सुरतनाथ ते सुखदासिका वरत निघ्नतो नेह गौवधा जयति चेदिको जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सा सदात्री विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला रसमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयो राचितामो जयति तेऽधिको जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सा सदात्री सा सदात्री सा सदात्री जयति तेऽधिको जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सा सदात्री। आज गोपियों ने अपने अपने भावों को प्रकट किया। सरकार ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जब से आपका जन्म हुआ है ब्रजभूमि की महिमा बढ़ गई है। इंदिरा अस शाश्वत, इंदिरा यानी लक्ष्मी यहाँ शाश्वत रूप में महाराज नाचती है। रमा क्रीड़ा बभून्नम, और जब से आप ब्रज में आए हैं
चैतन्य की छोड़ दीजिए जड़, वह भी आपके दीवाने हैं। और ब्रज 84 कोस में गैया, बछड़े, ग्वारिये, बंदर, भालू, गोप, ये ऐसे आपके प्रेम के दीवाने हैं कि यदि आपका सुबह दर्शन ना हो तो पूरा दिन खराब हो जाए, और शाम में दर्शन ना हो तो रात में नींद ना आए। ब्रज 84 कोस के जड़ हो, चैतन्य हो, गैया हो, बछड़े हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, बिना आपके दर्शन के अपना काऊ काम न प्रारंभ करें। हम सब की स्थितियां तो ऐसी हो गई हैं जब से आप हमारे बीच से अंतर ध्यान हुए हैं, जैसे मणिधर सर्प से उसकी मणि छीन ली जाए तो वो तड़प कर मर जाता है। मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो मछली तड़प करके मर जाती है। तो सरकार, यदि आप हमारे सामने प्रकट नहीं हुए तो हम भी उसी तरह आपके स्मरण में तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ देंगे। भगवान नहीं आए तो गोपियों ने सोचा कि यही एक शरीर है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बिना प्राप्त किए शरीर को छोड़ भी दें तो क्या मतलब होगा। तो गोपियों को लगा कि यदि भगवान सामने नहीं आते हैं तो अपने प्राणों को ना रोक पाएंगी। तो प्राणों को रोकने के लिए गोपियों ने यहां पर लीला प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि वृंदावन से रास लीला वाले आए, लीला दिखाते हैं। तो ये लीला का प्रारंभ कहां से हुआ है? बोले इस लीला का प्रारंभ गोपी गीत से ही हुआ है। गोपियों ने सोचा बिना भगवान के दर्शन के प्राण निकल जाएंगे तो प्रियतम को कैसे पाएंगे। तो प्राणों को रखने के लिए गोपियों ने आपस में लीला प्रारंभ किया। कोई मोटी तगड़ी गोपी हो वह पूतना बनाए दे और छोटी गोपी को लाला बनाए दे, वो लेके भग रही, भगवान उद्धार कर रहे। 4, 6, 10 गोपियां खड़ी है जाएं, एक छोटी गोपी उनके ऊपर नाचे, बोले कालिए नाग का मर्दन हो रहा है। ऐसी लीला कर करके अपने प्राणों को रोक करके रखा है। भगवान इनकी पावन भावनाओं को देखकर कितने प्रभावित हुए कि तासा महावीर विच्छौरी इसमयी मान मुखाम बजा। भगवान दिव्य पीतांबर धारण किए हुए, दिव्य स्वरूप लिए हुए, मानो हजारों लाखों कामदेवों को वार दिया जाए तो भी भगवान की सुंदरता को नहीं पा सकते। ऐसा दिन पीतांबर धर हसरगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कामदेवों को अपनी सुंदरता से मात देने वाले भगवान कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान की प्राप्ति के लिए यहां लिखा हुआ है रुरुदु सुस्वरम राजन। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान को पाने के लिए गोपियों ने रो रो करके उन्हें पुकारा है, लेकिन उनका रोना हमारे आप से भिन्न है। रुरुदु सुस्वरम, गोपियों ने स्वर से रोया है, यानी परमात्मा के लिए रोना सुरीला है और संसार के लिए रोना बेसुरा है। संसार के लिए हम बहुत रोए, 84 लाख योनियों में कभी मानव बने, कभी कीट पतंग बने, कभी जीव जंतु बने, रोते आ रहे हैं। ये एक अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें परमात्मा के लिए आंसू निकले आवे तो समझिए कि जीवन का साक्षात्कार हो गया, धन्य हो गया वह जीवन। आज भगवान गोपियों के मध्य में द्वय द्वय गोपी और बिच बिच माधव, कामदेव आ गए और भगवान ने कामदेव को पकड़ करके उल्टा लटका दिया। बोले ये काम की लीला नहीं है, ये ईश्वर और जीव के मिलन की वेला है, यहां तीसरा कोई आ ही नहीं सकता।
इधर मैया पार्वती, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सरस्वती, यमुना, गंगा सब महाराज इस महाराशीश्वर जीव की पावन बेला में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए। मैया पार्वती जा रही थी तो भोले बाबा ने नांदिया से पूछा, ये कहाँ जा रही हैं? बोले, आज सरकार को महारास है। भगवान ने नांदिया से कहा, तो चलो हम भी महारास का दर्शन करें। बोले, नहीं नहीं, उस महारास में सिर्फ एक ही पुरुष है, सिर्फ एक पुरुष। अगर वहां जाना है तो पुरुषत्व भाव को त्याग करके जाना होगा। तो बोले, वो कैसे होता है? नांदिया ने कहा, सरकार गोप की जगह गोपी बनिए, तभी महारास में प्रवेश मिलेगा। भोले बाबा आज पहली बार पार्वती मैया के श्रृंगार कक्ष में प्रवेश किए। औघड़दानी है, हजारन बनारसी साड़ियों का अंबार लगा हुआ है मैया पार्वती के श्रृंगार कक्ष में। अरे वहां काय की कमी, बाबा विश्वनाथ में हजारन साड़ी प्रतिदिन चढ़े। जैसे तैसे नांदिया ने साड़ी तो पहनाया, और साड़ी बार बार सटक जावे। भगवान भोले बाबा ने कहा, नांदिया ये बताओ, पार्वतिया पहनती है तो कभी नहीं सटकती उसकी, हमारी क्यों सटक रही? बोले, कुछ लगाती है, फंसाती है। नांदिया से कहा, ढूंढ के लाओ। बोले, मिल ही नहीं रहा। तो भोले बाबा ने बिच्छू निकाले हैं। जहां जहां माताएं सेफ्टी पिन लगाती हैं, वहां वहां भोले बाबा ने बिच्छू फंसा रखे। भोले बाबा ने कहा, नांदिया ये बताओ कि पार्वती जब स्नान करके निकलती है तब तो इतनी गोरी गोरी नहीं होती है, पर ये बाद में इतनी सुंदर कैसे हो जाती है? क्या कोई ऐसा वस्तु पदार्थ सामग्री है? तो नांदिया पाउडर लेके आए बढ़िया सुंदर सा। तो भोले बाबा ने पूरा कैप ही ऊपर का ओपन कर लिया। अब जटाएं बिखराई और हर हर महादेव, एक बार जटाओं को बिखराया महाराज। नांदिया ने कहा, तब तो आपको प्रवेश मिल गया अंदर। ऐसे लगाते हैं इसको? अरे थोड़ी से लेके बड़े प्यार से लगाते हैं, तब सुंदर दिखते हैं। भोले बाबा ने कहा, नांदिया मुझे पता नहीं था कि पार्वती भी भस्म लगाती है। बस हम दोनों की भस्म में एक अंतर है कि हमारी भस्म में खुशबू नहीं होती और पार्वती की भस्म में खुशबू है। पर नांदिया ये बताओ, पार्वती की आंखें बड़ी सुंदर लगती हो, क्या लगाती है ऐसा? नंदीश्वर भगवान ढूंढ करके लाए। काजल माताएं बहनें लगाएंगी तो बड़ी बारीकी से लगाएंगी। भोले बाबा ने 4 उंगली में लिया काजल, 4 में। अब भोले बाबा ने दोनों हाथ से लगाया ऐसे, जैसे इस समय फैशन चला है ना। पहले तो पतले ठीक था, पतला तक, और भोले बाबा ने ऐसा फैशन चलाया कि थोड़ा ऊपर चढ़ जाता। नांदिया ने कहा, सरकार अब तो बिल्कुल प्रवेश नहीं मिलेगा, घूंघट किए रहना। अब बाबा तैयारी बना रहे हैं तो वो जो सर्प गले में पड़ा रहता है वो बार बार घूंघट से निकल के बाहर आ जावे। नंदीश्वर ने कहा, बाबा इस सर्प पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। विवाह के समय भी यही धोखा दिया था और आज भी निश्चित ही आपको पकड़ा देगा। अब विवाह की कथा जरा विस्तार से नहीं कह पाया था। हुआ यूं था कि भोले बाबा की बारात में जो उनके कपड़े बने थे दूल्हे वाले, वो बनाने वाले ने थोड़ा ढीला बना दिया था। अब पहन के छोड़े कि सीधे नीचे। तो भोले बाबा ने कहा, नांदिया ये बताओ कि सबकी ये कपड़े ठीक थोड़ी बनते होंगे, किसी न किसी के ढीले हो ही जाते होंगे, तो कसने के लिए क्या करते हैं? बोले, बेल्ट नाम की एक वस्तु है, लाऊं क्या? भोले बाबा ने कहा, नहीं। जटाओं से काला काला पतला सर्प निकाला और कमर में बांध लिया। बोले, इस पर भरोसा मत करिए बाबा, ये इतना आलसी है। अब बांधा ऐसे था कि घुमा करके पूंछ को सर्प से कहा कि पूंछ को अंदर अपने मुंह में घुसेड़ते जाओ, और जब कड़ा हो जाएगा तो कह दूंगा तो दांतों से दबा लेना। बोले, दांतों से तो आपने दबवा दिया है, लेकिन इसको जमहाई बहुत आती है रात बिरात, और द्वार 4 के समय कहीं जमहाई आने पाई, अब तो हो गया विवाह। हुआ ऐसा ही, एक तो भोले बाबा नांदिया में उल्टा बैठे, सास की बुद्धि खराब, नारद जी गायब। अच्छा, सर्पों को अग्नि से बहुत डर लगता है, तो सास
यानी मैना रानी को नारद जी ने कहा था वहां की परंपरा है कि सास को बहुत बड़ा घूंघट करके जाना चाहिए दामाद के साथ, क्योंकि नारद जी जानते थे कि यदि मुखड़ा देख लिया तो अभी बवाल हो जाएगी। अब आरती की थाली घुमाया, सर्प ने जैसे ही देखा अग्नि, महाराज भगा सर्प कमर से निकलकर, और जैसे ही भगा बिना ब्रेक के गाड़ी सीधे बाघंबर नीचे। भोले बाबा ने कहा नांदिया अब तुम ही आगे आ जाओ, पीछे तो सब अपने ही बाराती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही घटना आज नांदिया ने कहा बाबा इस पर भरोसा मत करना, बड़ी बेइज्जती कराई थी वहां से। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, अब इस पे भरोसा हो गया। देखो जब तक महाराज में प्रवेश न मिल जाए तो बाहर मत निकलना। अब भोले बाबा जब यहां से पहुंचे तो वहां की गोपियां डंडा लेके खड़ी, पुरुष तो जा नहीं सकते, पर भोले बाबा की जब चाल को देखा तो सखियों ने कहा इतनी लंबी चौड़ी बहू ये कहां से आई गई। श्री हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जब तक बात बनती तो जो गले में सर्प पड़ा है वो सोच रहा है हमने व्रज गोपियों का नाम बहुत सुना है पर आज तक देखा नहीं है, आज यदि दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो जब तक बाबा को अंदर प्रवेश मिलता कि गले का सर्प निकल करके घूंघट से बाहर, गोपियों ने डंडा लगा दिया। हम समझ गई पार्वती जी अभी अभी अंदर गई हैं, बाबा आप हो कि नहीं। अब जब घूंघट उघाड़ के देखा तो ऐसा डरावना रूप, पूरे मुंह में काजल, पाउडर, पटान, सर्प, बिच्छू। बाबा ने कहा महाराज में प्रवेश पाने के लिए इतना सब कुछ किया, अभी भी नहीं अंदर जाने देंगी। तो गोपियों ने कहा बाबा राधा कुंड में डुबकी लगाओ, और जैसे ही डुबकी लगाया कि बाबा गोप से बन गए गोपी। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। ब्रह्मा जी, नारद जी सब आनंद ही आनंद। आज देवता आसमान में पुष्प लेकर के सरकार का स्वागत कर रहे हैं। पवन देवता अपने भावों को, पुष्पों के परागों को लेकर के उस यमुना तट पर बिखेर रहे हैं। तो दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। आइए हम भी सरकार के महारास में प्रवेश करें और उसके बाद फिर हम विवाह की लीला में प्रवेश करेंगे। हाँ देखिए महारास में उसी को प्रवेश मिलता है जो अपने पुरुष भाव को त्याग करे, यानी अहंकार को, अभिमान को त्याग करके बैठता है उसी को। तेरे नाम की ओण चुनरिया, जिनके घूंघट सटक गए हैं ठीक कर लो। हाँ तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार। रस बिहारी भगवान की।
ये सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं, मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन। प्यार के इस व्यापार में ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया। लास बिहारी भगवान की। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। दो छाँव पग पग पर मिलते, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। जितनी मुझको खुशी नहीं है, 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 गम नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई सबकी, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया। कैलाश बिहारी भगवान की।
मुझको दौलत की चिंता, ना ही आस अमीरी की, ना ही आस अमीरी की, ना मुझको शोहरत की चिंता, ना ही फिकर फकीरी की, ना ही फिकर फकीरी की, ना है फिकर फकीरी की। हमको तो सब कुछ मिला है, हमको तो सब कुछ मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है, हमको तो सब कुछ ही मिला है। प्रियतम के दरबार में ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में, हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में, हाँ ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई सबकी, सावरिया के प्यार में। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सभी लोग बैठ जाएं। इस प्रकार ईश्वर और जीव के मिलन की वेला है महारास की दिव्य पावन कथा। अब आइए महारास प्रसंग के बाद हम कथा को आगे बढ़ाएं। हाँ, यशोदायाः सुतां कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामो च रोहिणी पुत्रमो वसुदेवेन बिभ्यता। एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए। अब आप लोग 1 घंटे के लिए बिल्कुल शांति बनाइए और मेरी तरफ इधर मंच की तरफ ही सबकी नजर हो, इधर उधर देखता कोई न मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने कहा सरकार, आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां काल 13 काल, आपने कुछ सोचा? महाराज कंस ने कहा क्या बताएं नारद जी, देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। आकाशवाणी ने कहा था 8वां लाल 13 काल, पर लाल की जगह लाली कहाँ से है गई? या तो देवताओं ने झूठ बोला है या तो मेरे साथ कुछ छल हुआ है। नारद जी ने कहा आकाशवाणी ने झूठ नहीं कहा था, लेकिन आपके साथ छल हुआ है। 8वें में हुआ था लाला, पर देवताओं ने छल करके लाला की जगह कर दी आपके यहाँ लाली। वो कैसे? अरे बोले अपने नंद है ना जो हर महीने टैक्स देने आते हैं। अच्छा, बोले उनके यहाँ हुई थी लाली और वसुदेव जी के यहाँ हुआ था लाला, और देवताओं ने छल करके दोनों की अदला बदली करा दी। अच्छा, तो नारद जी बताइए मेरा मारने वाला दिखता कैसा है? आज तक देखा नहीं। अब नारद जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो बनी बनाई, दूसरा शिवरामपुर से आई। काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काली कमली वाला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा। अब तो इतना काला काला बता दिया कि कंस महाराज की वह स्थिति हो गई कि दाल यदि आए पाने के लिए उसमें जीरे का तड़का कहीं लगा हो तो पूरी थाली फेंक देता। आ गया मारने वाला काला काला। इतने काले से भय हो गए। नारद जी ने कहा सरकार, अभी तक आपने भेजा है अपने साथियों को, अब भेजना बंद करिए। मैं एक उपाय बताता हूं, दोनों को बुला लीजिए। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च
रामं च रोहिणी पुत्रौ वसुदेवेन विव्यता। एक का नाम है कृष्ण और एक का नाम है बलराम। आप अपने यहाँ मेले का आयोजन करिए और किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ से भेजिए जो कृष्ण और बलराम को सहज भाव से ले आए। आप द्वंद्व युद्ध कराना, कुश्ती कराना, सोई दोनों अपने आप ही मर जाएंगे। नारद जी ने सोचा यहाँ का काम हो गया, अब दूसरे पक्ष में चलें। तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे। सरकार माखन चोरी ही खेलते रहेंगे कि कुछ करेंगे भी? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, नारद जी बताइए अभी आप कहां से आ रहे हैं, क्या कह के आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, सरकार हमारा स्वभाव तो पता है कि बिछड़े हुओं को मैं मिला देता हूं, मेरा काम है जोड़ना। भगवान ने कहा, आपका काम है जोड़ना कि आपका काम है एक दूसरे को फोड़ना? अभी यही तो चाहते हैं कि मामा भांजे एक दूसरे को फोड़ डालें। लेकिन नारद जी ये तो हास परिहास की बात है। आप देवताओं को जाकर के दीजिए कि वह समय आ गया है जिसके लिए देवताओं ने हमें यहाँ भेजा है कि आतंकवादियों का संहार करके मैं यहाँ धर्म की स्थापना करूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा कंस विचार करते हैं कि यहाँ ऐसा कौन है मथुरा में जो कृष्ण और बलराम को ला सके। फिर स्मरण आया एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है अक्रूर। अक्रूर जी को बुलाया, हाथ में हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन के बगल बिठा लिया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो अक्रूरमुवाचः। अब अक्रूर जी विचार करते हैं कि ये इतना दुष्ट व्यक्ति जो कभी सीधी मुंह बात नहीं करता, आज बिल्कुल बगल से बिठा रहा है हाथ में हाथ पकड़ करके। आज अक्रूर जी की स्थिति ठीक वैसी है जैसे मामा मारीच की रही। रावण ने कहा, मामा आपको सोने का मृग बन के जाना है और यदि आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं पहले ही आपको सीताराम कर जाऊं। मामा मारीच सोचते इसके हाथ से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथ से मरा जाए, तो सोने का मृग बन के गए। अक्रूर जी ने सोचा यदि मैं मना करता हूं तो ये मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा चलो भगवान के दर्शन होंगे। आज पूरी रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। क्यों? अरे जो हमारा प्राण धन हो, सर्वस्व हो, जिसे हम हृदय से चाहते हो, जिसे अपना मानते हो, जो कई कई जन्मों से हमें न मिला हो, अगर ये पता लग जाए कि कल सुबह वो मिलेगा तो बताइए किसे रात में नींद आएगी? अक्रूर जी सुबह भोर में ही जग गए। कंस के वायु वेग वाले घोड़े लेकर के अक्रूर जी सुबह सुबह चले पर पहुंचे शाम को। क्यों? इसलिए कि अक्रूर जी जब रथ को हाँकते हैं तो अचानक ध्यान भगवान में चला जाता है और रथ को चलाने वाला यदि आंख बंद करके बैठ जाए तो घोड़े तो मनमानी करेंगे। तो जाना है इनको जो है वृंदावन, और ये चले जाते घोड़े इन्हें लेकर के दिल्ली। जब स्मरण आता फिर वापस लाते। तब तक शाम को पहुंचे गोधूली बेला में, जिस समय भगवान गायें और गैया लेकर के शाम को वापस आते हैं। उस समय कृष्ण और बलराम गायों को दूह रहे थे। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ सरदम्बुरुहे क्षणौ। कृष्ण बलराम गायों को दूह रहे हैं। अक्रूर जी जब इनके गौशाले की तरफ चले तो गैया चरा करके भगवान आए थे, तो आगे आगे गैया और पीछे पीछे ग्वाल। तो गायों के चलने से जो धूल हो गई थी, हम कहते हैं ना गोधूली बेला सबसे अच्छी मानी जाती है। तो गोधूली बेला क्या है? शाम को सूर्य अस्त की ओर जा रहे हों
और रात्रि आने वाली हो, उस समय गायें जंगल से जब वापस आती तो उनके चलने से कच्चे रास्ते में जो धूल हो जाती है वो गोधूली वेला। तो उस धूल में गायों के खुर बने हैं और सबसे पीछे चूंकि कन्हैया हैं तो बीच बीच में भगवान के चरणों के चिन्ह उस धूल में बन गए हैं। गदा, पद्म, शंख, चक्र। और क्रूर जी ने देखा तो दूर से ही लौट पड़े। वो पूरी धूल अपने ऊपर डालने लग गए। और जब पहुंचे तो कृष्ण बलराम ने देखा तो दौड़ करके महाराज गले लगा लिया। कृष्ण बलराम को चरणों में गिरे, उठा करके गले लगाया। काका, मैया हमेशा आपके लिए बताती थी, आपको इतने दिनों बाद याद आई। क्रूर जी ने कहा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि याद क्या आई, मैं जिस काम से आया हूं मैं सोच रहा हूं मेरा कैसा दुर्भाग्य है। एक तो आप अनंत जन्मों के बाद मिले हैं और उसके बाद भी मैं संदेशा क्या लाया हूं। सरकार, मैं आपको बताता हूं, हमारे महाराज कंस ने आपको अपने यहाँ बुलाया है छल करने के लिए और उन्होंने अपने यहाँ मेले का आयोजन किया है और बड़े बड़े पहलवानों से आपकी कुश्ती कराएंगे। आप मना कर दो, मैं कह दूंगा कि कृष्ण और बलराम नहीं आए। जब ये बात कही, भगवान ने कहा, काका श्री, मैं भी अपने मामा से मिलने के लिए बेताब हूं। क्यों? क्योंकि मामा जी ने जब से मैंने जन्म लिया है मेरे लिए इतने गिफ्ट भेजे हैं। पूतना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा। इतने सारे उपहार मामा जी ने भेजे हैं तो भांजे का भी कुछ कर्तव्य बनता है। लेकिन जब तक सुबह नहीं हो जाती, अब आप ये बात ब्रजमंडल में, यहाँ वृंदावन में किसी से नहीं कहिएगा कि आप मुझे लेने आए, क्योंकि यहाँ जो मेरे अपने लोग हैं मैं उनका प्राण धन हूं। एक एक श्वास में वो मेरा स्मरण करते हैं और उन्हें ये पता लग जाए कि कोई व्यक्ति किसी की श्वास को लेने आया है तो क्या वो जाने देंगे। लेकर के गए, यशोदानंद बाबा से चर्चा हुई, प्रसादी हुई, बताया नहीं, लेकिन यशोदा को जाने ऐसा क्यों लग रहा है। यही तो मां का भाव है। आप भले ही कुछ ना बताएं, भाई अचानक से कभी आप परदेश में हो तो मां का फोन आ जाता है, बेटा सब ठीक तो है। उसने देखा नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन निश्चित आप कोई परेशानी में तब उसने पूछा है, बेटा छुपाना मत। अब आप भले ही कह दो हम आनंद से हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि हो सकता है बेटा कोई संकट में तो नहीं है। यशोदा रात्रि में 12-1 बजे नींद खुली भगवान की, तो यशोदा रो रही है। कन्हैया गए, मैया तो रो क्यों रही है? बोले पता नहीं कन्हैया, ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे दूर जाएगा। भगवान ने कहा, आपसे किसने कहा? बोले कहा तो किसी ने नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज शाम से ही उलझन हो रही है। भगवान ने कहा, मां ये आपका भाव है, मेरे प्रति वात्सल्य प्रेम है और आपने अपने वात्सल्य भाव से ठीक समझा है। अक्रूर काका हमें दोनों को लेने के लिए आए, तो क्या तू चला जाएगा? भगवान ने कहा, मां जाना मेरा अनिवार्य है, लेकिन मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा, जिसने भी भगवान से पूछा है सबसे भगवान ने यही बात कही है कि परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। और सबको पता है कि भगवान आज वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर 100 साल ब्रजवासियों से फिर भगवान की भेंट नहीं हुई है। पूरे 100 साल यहाँ से मथुरा, मथुरा के बाद जरासंध से भारी युद्ध हुआ, छोड़ करके भगे हैं द्वारिकापुरी का निर्माण। पूरे 100 साल लीला क्रम में
और बाकी तो देखिए वृंदावन ऐसा दिव्य धाम है कि भगवान का संकल्प है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक कदम में कहीं नहीं जाता हूं। पर लीला क्रम में ऐसा भाव। सुबह हुई, भगवान रथ में सवार हुए, तो जो मार्ग यशोदा रानी के भवन से मथुरा की ओर जाता है, उस पूरे रास्ते में गैया, बछड़े, गोपी, ग्वारिये सबरे पड़े हुए हैं। धीरे धीरे सबको खबर है गई कि कन्हैया जा रहा है। ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राण धन, पति कैसे हो निर्वाण। आज यूं लग रहा है कि शरीर यहाँ है और प्राण जा रहा है, और प्राण के बिना शरीर किस काम का। भगवान ने जब यह स्थिति देखी तो राधा जी को समझाया है कि देखिए, आपको तो पता है किस कारण मैंने यहाँ अवतार लिया है, अब वो सभी काम अभी शेष हैं। ये तो अघासुर, बकासुर, पूतना, केसी, ये तो बड़े नॉर्मल थे, बड़े बड़े आतंकवादी पड़े हैं। अगर मैं वृंदावन नहीं छोड़ता हूं तो ये सब काम नहीं हो पाएगा। तो जब राधा जी ने समझाया है कि कन्हैया परसों आ जाएंगे, तो सबने रास्ता दिया है। और जब तक रथ से उड़ती हुई धूल और रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, गैया, बछड़े, गोपी, ग्वारिये रथ के पीछे पीछे भागते रहे। इधर बैलगाड़ी में सवार होकर के बाबा नंद और कन्हैया के सखा भी पीछे पीछे मेला देखने के बहाने आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। सरकार अब मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। देखिए भाई, जिनको पगड़ी दी गई है वो पहनने के लिए दी गई है। ये पगड़ी का अपमान हो रहा, उतार नीचे रख दिए हैं। अब बताइए, अभी दी न जाती तो कहते हैं हमारा अपमान हो गया, पूछा नहीं गया। अब दे दी गई तो धरती में लौट रही है। हाँ, आपको को लगाना पड़ेगा। चौहान साहब लगाओ, लगाओ। रोहित भैया तुम लगाओ। देखिए गोविंद कितने सुंदर लग रहे हैं। बंसी वाले भैया, 200 रुपये किराया में एक पगड़ी आई है, जमा करो फिर नीचे रखो। और तो कोई नीचे रखे नहीं मिल रहा ना, 200 की पेनल्टी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे आज हमारे द्वारिकाधीश भगवान का विवाह है और सरकार के विवाह के लिए हम सब आज सजे हैं, हैं? आज हमारे महाराज जी भी बड़े सुंदर लग रहे हैं सच में। यहाँ विश्व के त्रैलोक के परम सुंदर का विवाह है, तो आज महाराज जी में भी ऐसी दिव्य सुंदरता झलक रही है कि हम तो महाराज जी के यहाँ सुबह शाम जाते ही रहते हैं। ऐसी दिव्य सुंदरता हमें आश्रम में नहीं मिलती है, ऐसी दिव्यता। तो आज सरकार के विवाह का यह प्रभाव है कि पूरी प्रकृति सुंदर हो गई है। साधु महात्मा सज गए हैं, बाराती सब सज गए हैं। बोलिए दूल्हा सरकार की। अच्छा, ये कैसे पता लगे कि आप सभी विवाह में आई हैं? जैसे जरा अपना हाथ ऐसे करिए। हाँ, काफी हद तक आगे तो ठीक है, और पीछे गोबर का ढिग लगा के सीधे चली आई हैं। हाँ, बस ढिग लगाने के बाद ही तो मेहंदी मिट जाती है। अभी पड़ोस अड़ोस में किसी का विवाह होता तो पति के नाम पे दम कर देती, मेहंदी लेके आना वरना अंदर प्रवेश मत पाना। तो चाहे 12 बजे शटल तोड़ के लाना पड़ता किसी की दुकान की, और मेहंदी लेके पति आता, मरता क्या करता बेचारा। ठाकुर को विवाह है। मथुरा नगरी में सरकार का प्रवेश हुआ। आहा, हाँ, जहां से सरकार गुजरते हैं सखियां अट्टालिकाओं में पुष्प लेके खड़ी हैं, और हमारे सांवरे सरकार के स्वागत में पुष्पों से स्वागत हो रहे हैं। सुमन, देखिए यहाँ दो भाव हैं। सरकार के स्वागत में ब्रज गोपियों ने सुमन फेंके हैं, तो एक तो भाव पुष्प से है, फूल फेंके हैं, और एक तो सुमन का मतलब है जीव यदि परमात्मा के ऊपर अपना सुंदर मन चढ़ा दे तो परमात्मा उस पर रीझ जाते हैं।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा गाइए। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। श्री हरि आनंद ना आ रहे हो। आज देखिए हमारे सुभाष भैया के ससुराल से साले साहब आए हैं। जय कहाँ हैं? छिपे हैं। जय हो दीपू भैया हमारे। आज हम जीजा और साले साहब को एक साथ यहाँ मैदान में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो घड़ी आज हमें मिली है, ऐसे जीजा साले कभी मैदान में दिखाई नहीं देते। आज आना पड़ेगा और दीदी भी आएंगी और जो है सरहज भी आएंगी। हरि बोल। पनघट में भरने को पानी, मैं तो गई पनघट में भरने को पानी। देख छवि नटवर की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटवर की हुई मैं दीवानी। देख छवि नटवर की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटवर की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा।
सावरा जादूगर सावरा श्री हरि जय सुन बांसुरी की सुध बुध में खो गई तान सुने बांसुरी की सुध बुध में खो गई तान सुन बांसुरी की सुध बुध में खो गई तान सुन बांसुरी की सुध बुध में खो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई छोड़ कर तुमको